हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूफेई उन सब से बोलता है, आज मैं यहाँ अपने पेरेंट्स के कातिलों के बारे में जानने के लिए आया हूँ। अब आगे इसके बाद हम देखते हैं पवेलियन मास्टर बोलते हैं, मैं तियानजी पवेलियन का मास्टर वर्ल्ड्स के इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता हूँ। एम्पायर से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट क्लान्स और इमोर्टल क्लान्स सब के इंफॉर्मेशन यहाँ होते हैं, और अगर कोई यहाँ से इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसे बदले में अपना एक्सचेंज करना होता है। इस रूल के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। तो यूफेई बोलता है, हाँ मैंने सुना है, इसलिए मैं यहाँ हेवनली सोल ऑर्डर के साथ आया हूँ। तो मास्टर बोलते हैं, यहाँ तक कि ये रूल्स एल्डर भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए अगर तुम हेवनली सोल ऑर्डर के साथ भी आए हो तो भी ये यूजलेस होगा। तो यूफेई बोलता है, अगर मैं जो चाहता हूँ वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई तो मैं उन लोगों का सोल आपको दूंगा। तो पवेलियन मास्टर हंसते हुए बोलते हैं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, और जाओशी को यूफेई को तियानजी पवेलियन लेकर जाने को बोलते हैं और यूफेई को 7 साल पहले हुए हादसे को दिखाने को बोलते हैं। तो जाओशी यूफेई को लेकर वहां से जाने लगती है। तो रास्ते में हम फिर से वही लड़की को देखते हैं जो जाओशी के पास जाकर बोलती है, इसके हाथों में जो एल्डर का ऑर्डर था वो पता नहीं कहाँ से आया है, क्या हम सच में इसे तियानजी पवेलियन लेकर जाएंगे? तो जाओशी बोलती है, जो मास्टर ने कहा है हमें वही करना चाहिए। तो वो लड़की बोलती है, इसने हमें हर्ट किया था तो हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर यूफेई बोलता है, तुम लोग मुझे हर्ट करने की डिस्कशन कर रहे हो तो जरा धीरे बोलो। तो वो लड़की हंसते हुए बोलती है, अब जब तुमने सुन ही लिया है तो मैं तुम्हारे साथ पोलाइट बिहेव नहीं करूंगी, और अगर तुम्हें तियानजी पवेलियन जाना है तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यूफेई के साथ आई लड़की को बोलती है, ये भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगी। ये सुनकर उस लड़की को काफी गुस्सा आता है। तो वो लड़की फिर से बोलती है, अगर तुम ब्रोकन सोल माउंटेन आए हो तो तुम्हें इसके रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, वरना तुम लोगों को 7 साल पहले वाली इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो वो लड़की गुस्से से अपना तलवार निकालने जाती है, पर यूफेई उसे रोक लेता है और उस लड़की से बोलता है, मैंने तुम्हें एक्सीडेंटली हर्ट किया था बस, और तुम्हें उसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे आज तक ब्रोकन सोल माउंटेन में किसी ने हर्ट करने की हिम्मत नहीं की। तो यूफेई बोलता है, एक लड़की को इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये ना सिर्फ तुम्हारी बॉडी को हार्म करेगा बल्कि तुम्हारी लाइफ को भी खतरे में डाल सकता है। और ये भी बोलता है कि जो तुम 9 मिस्टीरियस फायर कल्टीवेट करती हो वो तुम्हारे हर्ट के चक्र को हर्ट कर सकता है, और इससे ना सिर्फ तुम अपनी कल्टीवेशन खो दोगी बल्कि तुम्हारी लाइफ भी खतरे में होगी, इसलिए तुम्हें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो वो लड़की बोलती है, तुम्हें कैसे पता मैं 9 मिस्टीरियस फायर को कल्टीवेट करती हूँ? ये सुनकर जाओशी चौंक कर बोलती है, क्या तुमने ये कहा कि शाया 1 महीने में अपनी कल्टीवेशन को खो देगी? यहाँ हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, शाया। तो यूफेई बोलता है, शाया जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती है उसकी पावर ना सिर्फ इसके बोन मैरो को अफेक्ट करता है बल्कि इससे इसका हर्ट भी डैमेज होता है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब फुल मून होता है तो इसका हर्ट चक्र का पेन स्प्लिट होने लगता है जैसे कोई आग जल रहा हो। तो जाओशी शाया से पूछती है, क्या सच में तुम्हें ऐसा सिम्टम्स फील होता है? तो शाया यूफेई से पूछती है, तुम्हें मेरी कल्टीवेशन के बारे में कैसे पता? तो यूफेई बोलता है, अभी ये मैटर नहीं करता, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि लास्ट टाइम जब फुल मून हुआ था तो इसकी हर्ट ना सिर्फ आग की जैसी जल रही थी बल्कि डायरेक्टली इससे इसका सोल डिजीनेस फील भी कर रहा होगा। ये सुनकर शाया बोलती है, तुम्हें ये सब भी पता है? तो जाओशी शाया से बोलती है, ये एक डेमन का साइन है और तुम ये सब प्रैक्टिस कर रही थी और वो भी मुझे बिना बताए। तो शाया बोलती है, क्योंकि मुझे डर था अगर मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया तो आप मुझे प्रैक्टिस करने को अलाउ नहीं करेंगी। साथ ही मैं ये सोच रही थी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और शाया यूफेई से पूछती है, क्या मैं सच में नेक्स्ट मंथ इसके कारण मर जाऊंगी? तो यूफेई बोलता है, अगर तुम मुझसे नहीं मिलती तो ऐसा हो सकता था, पर अब जब तुम मुझसे मिल ही गई हो तो तुम्हारा मरना बहुत मुश्किल है। तो शाया खुश होकर बोलती है, क्या सच में? तो जाओशी उससे पूछती है, क्या तुम में ये एबिलिटी है? और सोचने लगती है कि अंकल चू के पास तो ऐसी कोई एबिलिटी नहीं थी। तभी वो लड़की बोलती है, यूफेई कुछ भी कर सकता है। और उसकी बातें सुनकर जाओशी सोचने लगती है, इसके अंदर कुछ तो अजीब है। तो शाया बोलती है, क्या सच में आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो यूफेई बोलता है, जब ये सारी
सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो शाया बोलती है, मैंने जो कहा था क्या आप उससे नाराज़ हो? तो वो लड़की यूफे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है और बोलती है कि यूफे बहुत ही ज़्यादा दयालु है। उसकी बातें सुनकर जाओशी सोचने लगती है, क्या सच में ये ऐसा है? तभी शाया जाओशी से बोलती है, चलिए जल्दी हम इन्हें तियानजी पवेलियन ले चलते हैं। तो जाओशी बोलती है, पर अभी तो तुमने कुछ और ही कहा था। तो शाया बोलती है, वो तो मैं मजाक कर रही थी। फिर वो लोग तियानजी पवेलियन की ओर जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें तियानजी पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां वो लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते हुए जाओशी तियानजी पवेलियन के बारे में सब कुछ उन लोगों को बता रही होती है और उन लोगों को बॉटम लेयर दिखाते हुए बोलती है, यहीं पर सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती है। बोलते हुए उसके अंदर जाती है कि यहाँ ऊपर हेवनली रिवर है जो कि पूरे तियानवु एम्पायर के बारे में सब कुछ स्टोर करती है और साथ ही यहाँ पर साउदर्न चिंगजो के बारे में भी काउंटलेस इंफॉर्मेशन है। फिर वो 7 साल पहले हुए यूनहाई विला की इंफॉर्मेशन निकालती है और यूफे को उसे अपने माइंड में सेट करने को बोलती है और ये भी बोलती है कि इसके बाद तुम्हें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। ये सुनकर यूफे अपनी आंखें बंद करता है तो वो इंफॉर्मेशन उसकी चारों ओर घूमने लगती है और वो उसे अपने माइंड में सेट कर रहा होता है और चौंक कर आंखें खोलता है और बोलता है, लू चिंगशान, क्या इसने भी उनके साथ मिलकर ये सब किया? और फिर से आंखें बंद करके वो सब सेट करता है और जाओशी से बोलता है, इसमें 2 लोग अब भी मिसिंग हैं। तभी जाओशी उन इंफॉर्मेशन को वापस लेते हुए बोलती है, तियानजी पवेलियन में टेम्पोररली अभी बस मुझे यही मिला। तो यूफे बोलता है, कहा जाता है कि तियानजी पवेलियन को सारे इवेंट्स के बारे में पता होता है और तुम्हें भी यूनहाई विला के हादसे के बारे में अब पता है, पर फिर भी तुम 2 लोगों की इंफॉर्मेशन अब भी नहीं निकाल पाई। तो जाओशी बोलती है, जो इंफॉर्मेशन तियानजी पवेलियन कलेक्ट करती है वो भी मॉर्टल्स होते हैं और नेचुरली कुछ चीज़ों को बदला नहीं जा सकता। उसकी बातें सुनकर यूफे हंसते हुए बोलता है, मतलब लास्ट जो एम्बेसडर ने कहा था वो सच था और साथ ही पिछले एम्बेसडर भी 3 लोगों की इंफॉर्मेशन ऐसे ही अधूरी छोड़कर चले गए थे। और ये भी बोलता है कि जब मेरे पेरेंट्स पर 18 लोगों ने अटैक किया था तभी 3 और लोगों ने भी अटैक किया था। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।